बार एसोसिएशन के जो चुनाव हैं वो अपने आप में एक बहुत ही अनुभवी चुनाव है। चुनाव करवाना हमने अपने वरिष्ठजनों से ही सीखा है। आदरणीय मुमताज जी चुनाव अधिकारी रहे थे, हम उनके साथ रहे हैं। आदरणीय हरिनारायण जी रहे हैं, आदरणीय कोठारी जी रहे हैं, और उससे पहले राजेंद्र कुमार जी जो है गोस्वामी जी। 4-5 सालों से मुझे ये उत्तरदायित्व ही दे दिया गया कि मैं ही चुनाव करूं और मुझ पर विश्वास है। ऐसा नहीं कि होना ही चाहिए बल्कि दिखना चाहिए। मैं पूरा प्रयास करता रहा कि चुनाव निष्पक्ष रूप से दिखे और सब लोगों का विश्वास हमारे करता है। मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बार एसोसिएशन के जो चुनाव के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने मुझे खूब कोऑपरेट किया, हर जगह मुझे कोऑपरेट किया, और जहां भी मैंने कहा कि ऐसा नहीं करता हूं, आप सभी का बीकानेर बार एसोसिएशन में जो अधिवक्तागण है, जो चुनाव के मतदाता हैं, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से, मस्ती से, आनंद से उन्होंने अपने चुनाव का प्रयोग, मतदान का प्रयोग किया। कोई भी किसी तरह की हुल्लड़बाजी नहीं, किसी भी तरह की बातचीतों में कहीं कटु शब्दों का प्रयोग किया। और हमने ये प्रयास किया कि मतदाताओं को कम से कम जो तकलीफ हो, सुविधा अधिक से अधिक हो, इसलिए हमने 2 भागों में बांटा। उसका परिणाम भी अच्छा रहा और मतदाताओं को घंटा 2-2 घंटा तक बाहर खड़ा रहा। जो बंधे रहे, मैं श्री विवेक शर्मा जी से निवेदन करूंगा तो वो शपथ रहे। मैं विवेक कुमार शर्मा, एडवोकेट, नव निर्वाचित अध्यक्ष बार एसोसिएशन बीकानेर, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं बार एसोसिएशन बीकानेर के संविधान में दिए गए कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वाह करूंगा तथा ऐसे कोई भी कार्य नहीं करूंगा जिससे अध्यक्ष पद की गरिमा को ठेस पहुंचे, तथा मैं बार की एवं उसके सदस्यों की गरिमा को कभी कोई ठेस नहीं पहुंचाऊंगा और ना ही पहुंचाने दूंगा। एक सुझाव रखना चाहता हूं आप सभी के सामने कि हमारी जो निर्वाचन टीम है अविनाश जी के सानिध्य में, कि भविष्य में जब भी बार का कोई बड़ा कार्यक्रम हो, पूरी टीम को प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर के इन्हें सम्मानित किया ने इसमें सहयोग किया। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं बार एसोसिएशन बीकानेर के सभी वरिष्ठ सदस्यों, मेरे समकक्ष सदस्यों, महिला अधिवक्ता और हर प्रत्येक अधिवक्ता का ये आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे दूसरी बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने के लिए अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद प्रदान किया। उसके साथ ही मैं ये भी आभार व्यक्त करता हूँ मेरे साथी वेणुगोपाल जी का, लक्ष्मीकांत जी रंगा का, भाई जितेंद्र जी सहसवास का, बजरंग जी छीपा का और समस्त उम्मीदवारों का, जिन्होंने एक फ्रेंडली मैच के रूप में हमने इस चुनाव को लड़ा। और प्रत्येक बार के सदस्य की, बार एसोसिएशन के एडवोकेट्स की इसमें सक्रिय सहभागिता रही, उनका सहयोग रहा, उनका साथ रहा। साथ ही मैं महिला अधिवक्तागण जिनकी की संख्या 300 के इस इलेक्शन में पार्टिसिपेशन को देखकर अभिभूत हुआ कि किस प्रकार वोटिंग प्रारंभ होने से लेकर रिजल्ट डिक्लेयर होने तक वो इस बार सभी अधिवक्ता, महिला अधिवक्ता वहाँ पर उपस्थित रही। उन्होंने अपने उम्मीदवारों को सहयोग किया, उनके वहाँ पर बैठी रही, उनके साथ हर गतिविधि में शामिल हुई। तो ये एक महिला सशक्तिकरण के रूप में एक नया रूप हमारे सामने आया है। पहले तो हमारी विमला जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, एक सीनियर अधिवक्ता के रूप में अकेली हुआ करती थी, आज इनके साथ 300 कंधे और जुड़ गए हैं और इनके साथ वो शब्द मेरी जिंदगी के हर अंतिम पल तक मेरे कान में गूंजेगा, धड़कने रोक लीजिए। तो मैं इनके इस प्रकार के रोचक प्रस्तुतिकरण और निष्पक्ष चुनाव कराने, उसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। बार काउंसलर पूर्व अध्यक्ष कुलदीप जी शर्मा साहब, नव निर्वाचित अध्यक्ष विवेक जी शर्मा साहब, जिस प्रकार से अपन सबने तरी ली, उस तरीके चीज़ों को मेंटेन करते हुए अपने को वापस अपने काम में लगना है। और मैं आपको आपके सामने ये वादा करता हूँ कि विवेक जी को
जो उनका पूरा कार्यकाल होगा हमारी पूरी टीम सहित पूरा सहयोग प्रदान करूंगा। आप लोगों ने हमें नेता बनाया है, हमारे विचारों को सुना है, तो मैं भी आपसे भी वादा करता हूं कि जब भी आपको संघर्ष की जरूरत होगी हम तन मन धन से आपके साथ रहेंगे। आपने वास्तव में हमें हाईलाइट किया और चुनाव में आपकी किसी टीम ने हमें सहयोग नहीं किया। चुनाव अधिकारी होने के नाते मेरे जो निजी है उन्होंने भी कह दिया भाई साहब माफी चाहूँ। तो आपका जो ये व्यवस्था थी बहुत शानदार व्यवस्था थी साहब। उसके बाद मैं अध्यक्ष साहब से पूरी आशा करूंगा कि हमारे जो विचारधाराएं हैं, जो भी उनको दरकिनार करते हुए हमें साथ लेते हुए जो भी कार्य करेंगे हम उनके साथ बिल्कुल तन मन से तैयार हैं। विवेक जी जो अध्यक्ष जी चुने गए हैं, हम उनके साथ में तहे दिल से साथ में बाहर के कोई भी विकास में हम इनके साथ 24 घंटे खड़े रहेंगे। निर्वाचित अध्यक्ष महोदय के शपथ ग्रहण समारोह में आप सभी की उपस्थिति जो रही उसके लिए चुनाव कमेटी आपकी बहुत बहुत आभारी है और कार्यक्रम की समाप्ति हो। बार अध्यक्ष चुने गए हैं तो अब बार के लिए क्या प्रथम काम करेंगे उसके बारे में जानकारी। अपने कार्यकाल में बार के लिए पूरे कंस्ट्रक्टिव काम करूंगा। सभी अधिवक्ताओं को साथ लेकर जो अधूरे विकास के कार्य हैं उनको प्रारंभ करूंगा। सबसे पहले जो मेरी प्राथमिकता होगी वो जो हमारे युवा अधिवक्ता हैं उनको लिए राज्य सरकार से स्टाई फंड की मांग करना, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट और एमबीबीएस कर रहे छात्रों को भी उनकी प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार की तरफ से और सरकार की तरफ से स्टाई फंड दिया जाता है। इससे हमारे युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सुरक्षा प्राप्त है। उसके अलावा लंबे समय से जो हमारी राजस्थान हाईकोर्ट की बेंच की मांग चल रही है, उसके अलावा राजस्व बोर्ड की जो हमारे यहाँ स्थायी बेंच होनी चाहिए इसकी मांग चल रही है। उसकी अपने सभी अधिवक्ताओं को साथ लेकर वरिष्ठ गुरुजनों का आशीर्वाद, मार्गदर्शन और युवा शक्ति की ताकत के साथ और महिला अधिवक्ताओं की सलाह के साथ मैं उसको नई गति प्रदान करूँगा। इसके अलावा जो एनडीपीएस कोर्ट का स्पेशल कोर्ट बीकानेर में स्थापित कराया जाए, इसके लिए मेरी प्राथमिकता रहेगी। साथ ही महिला अधिवक्ताएं जो आज करीब 300 की संख्या में हो गई हैं, परंतु उनके पर्याप्त बैठने का स्थान, उनके लिए कॉमन रूम और उनके लिए यूरेनस वगैरह की व्यवस्था नहीं है इस परिसर में, उसके लिए मेरा प्राथमिकता रहेगी। उसके अलावा जो भी सुझाव मुझे आरटीओ परिसर के अंदर एडवोकेट्स के बैठने के लिए शेड नहीं है, उसके लिए शेड लगवाने के लिए भी वहाँ प्रयास करूँगा। उसके अलावा जो भी नए सुझाव आएंगे सभी अधिवक्ताओं की तरफ से उनको मैं पूरा करने का प्रयास करूँगा। और इनकम टैक्स और सेल टैक्स के वकीलों की जो लंबे समय से जीएसटी ट्रिब्यूनल की मांग चल रही है और एक मांग चल रही है कि डीआरटीए का भी बीकानेर में एक बेंच के रूप में हो, वो मेरा प्रयास रहेगा। उसके लिए मैं सबके सहयोग, सबके आशीर्वाद, सबकी सलाह और सबकी ताकत से उन कार्यों को संपादित करने के लिए प्रयास करूँगा। चलो